हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको अभी की लेटेस्ट अपडेट आया है 23/3/2021 का आंसू लिपि के बारे में बताऊंगा। और आज बीएसएससी पर क्या सारा कन्फ्यूजन खत्म हो गया या अभी भी पूरी तरह बरकरार है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो ये विज्ञापन संख्या B210-116 पद आंसू लिपिक की व्यवहारिक जांच परीक्षा में योग्य पाए गए कुल 183 अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनकी काउंसलिंग दिनांक 6/4/2021 को आयोग कार्यालय में निर्धारित व्यवहारिक जांच परीक्षा में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों का काउंसलिंग कार्यक्रम निम्नवत होगा। तो 6/4 को है जो कि आपको 92 है 10 बजे से, और 2 बजे से है आपको 6/4 को 91 व्यक्ति है जो कि हैं काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र व वांछित विवरणी को भरकर निम्नलिखित अभिलेखों प्रमाण पत्रों मूल पत्रों को 3 सेट प्रमाणित पत्र है जो कि लाना है। और वो भी ध्यान देंगे जो बीएसएससी इंटर लेवल में जिनको काउंसलिंग कराना है वो भी ध्यान दें कि क्या क्या कागजात है जो कि आवश्यकता हो। पहला आपको है बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा हेतु निर्वेश प्रवेश पत्र। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का होंगे भी या नहीं भी होंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रहना चाहिए क्योंकि ये सीरियली वाइज, नहीं तो फिर आपको आवेदन देना पड़ेगा कि मुझे भूल गया है। और बहुत सारे की प्रॉब्लम इनविजिलेटर का साइन है नहीं है, तो आप इसको आवेदन में लिख सकते हैं अगर आपके नहीं भी हैं तो। उसके बाद मैट्रिक से क्षमता उत्तीर्णता का अंक एवं प्रमाण पत्र, मतलब ये सीरियली वाइज आपको सरिया कर देना पड़ता, मतलब एक क्रम में देना पड़ता है। तो उत्तीर्णता का अंक पत्र जो आपके कितने अंक, और प्रमाण पत्र मतलब ओरिजिनल सर्टिफिकेट मैट्रिक का देना पड़ेगा। उसके बाद इंटरमीडिएट उत्तीर्णता का अंक एवं पत्र एवं प्रमाण पत्र, मतलब इंटरमीडिएट का अंक और सर्टिफिकेट ओरिजिनल। SC ST अगर हैं तो सक्षम पदाधिकारी द्वारा है जो कि निर्गत, अगर CO का भी है तो चलेगा, उससे ऊपर भी है तो भी चलेगा, लेकिन पिछड़ा वर्ग एवं अत्यधिक पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। मतलब ये BC और EBC के लेकर, अगर सेंट्रल की OBC है तो इसमें नहीं चलेगी, ये बिहार के लिए होता है। BC और EBC आपको CO के द्वारा कम से कम जरूर निर्गत रहना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के पोता नाती नतनी हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा, मतलब DM के द्वारा है जो कि ये प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप सरकारी सेवा में हैं तो सेवा संबंधी प्रमाण पत्र है जो कि जो सरकारी, खासकर बिहार सरकार की सेवा में है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए है जो कि आपको प्रतिरक्षा सेवा में बिताए गए अवधि का संबंधी प्रमाण पत्र है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र सिर्फ दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है। सक्षम अधिकारी द्वारा आवासीय प्रमाण पत्र है, और अगर पुराना भी है तो भी चलेगा। फोटो युक्त पहचान पर आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड, और क्रम संख्या 1 से 11 3 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ। और है जो कि इसमें कोरोना संक्रमण को लेकर है सावधानियाँ। तो मतलब ये आपको इंटर लेवल मेंस के लिए और जो स्टेनोग्राफर उनके लिए तो है ही। तो इन कागजातों की आपको आवश्यकता पड़े। तो आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि स्टेनोग्राफर का है और आपका स्टेनोग्राफर का सर्टिफिकेट नहीं हुआ, तो आप लोग जो टाइपिंग की सर्टिफिकेट की जो इंटर लेवल में बहुत कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर ये स्टेनो का रहता तो यहाँ स्टेनो का सर्टिफिकेट जरूर मांगता, स्टेनो की परीक्षा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको इंटर लेवल में जो कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट है जो कि पूर्व की तिथि से निर्गत होना चाहिए, वो तकनीकी योग्यता सिर्फ मांगा गया है। तो आप लोग बिल्कुल है जो कि अफवाहों के चक्कर में ना पड़े। अब आते हैं दूसरी खबर, जो आज बहुत सारे लोग गए भी थे, और आपको बहुत सारे लोग हैं जो कि आयोग गए थे, और ये आपने देखा होगा कि ये 19/3 है जो कि 19/3 का ये नोटिस है। निम्नलिखित तिथि 5/4 के अपराह्न तक है जो कि बजे तक है जो कि जमा कर सकते हैं, 2021 तक है जो कि होगा। और 6/4/2021 को अधोचाती, मतलब टेंडर का जो डेट है वो आपने देखा कि बढ़ गई है, आपको 5 अप्रैल के बाद ही है जो कि हो सकती है। और 19/3 की निविदा की अंतिम तिथि 5/4 के अपराह्न 5 बजे तक है जो कि जमा कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या था आपको OMR, ये तो इसके वाले हैं, OMR के लिए जो निविदा थी उसकी है, हालांकि इससे कोई संबंधित नहीं। और बहुत सारे लोग क्योंकि ऑफिस गए थे तो ये खेल छात्रों द्वारा ही है। बहुत सारे लोग आज तो क्या सारे सॉल्यूशन हो गए? क्या आप सारे कन्फ्यूजन हल हो गया? टाइपिंग पंचायत सचिव की नहीं होगी, और भी बहुत सारे कन्फ्यूजन है, क्या हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग होगी, और बहुत जो है। तो क्या मुख्य मांग रैंकिंग जारी कब किया गया, ये वह नहीं बताया गया, मतलब अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि क्या रैंकिंग जारी होगा नहीं होगा। आयोग है जो कि इस पर विचार करेगा। फिर दूसरा है पंचायत सचिव में टाइपिंग होगा कि नहीं होगा, तो साफ कहा गया कि ये नोटिफिकेशन के अनुसार ही होगा, तो ये अभी है जो कि स्पष्ट नहीं रहा। फिर फिजिकल और टाइपिंग शॉर्ट लिस्टेड कब आएगा,
यह भी है जो कि अभी स्पष्ट नहीं है। जब तक टाइपिंग की तिथि क्लियर नहीं होगी तब तक ये क्लियर नहीं होगा। फिर किस पोस्ट के लिए हिंदी टाइपिंग ज़रूरी है, आप किस पोस्ट इंग्लिश टाइपिंग जो है, यह भी है जो कि अभी स्पष्ट नहीं होगा। स्पीड, एक्यूरेसी, लेआउट, टाइपिंग, बहुत सारे लोग अभी यह भी अनुमान लगाने लगे कि टाइपिंग की स्पीड नहीं होगी, क्योंकि अभी तक है जो कि किसी भी तरह का स्पीड की चर्चा कहीं भी विज्ञापन में नहीं किया गया। समझ लो टाइपिंग स्पीड नहीं होगी तो क्या किस तरह होगी, तो ये भी है जो कि अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। अभी कोई ठिकाना नहीं है कि कब फिजिकल वालों का लिस्ट आएगा, कब तक है जो कि टाइपिंग वालों का लिस्ट आएगा, और कब फिजिकल होगा कोई भरोसा नहीं है। तो मतलब क्या है कि अभी भी जब तक टाइपिंग ऑर्डर की टेंडर क्लियर नहीं होगी या फिजिकल की कोई तिथि आयोग से नहीं, तब तक है जो कि ये अभी भी क्लियर नहीं है। बस अंदाज़ा लगाकर आप लोग जो कि फिजिकल लिस्ट में नाम आएगा या नहीं, उसी प्रकार की टाइपिंग करते रहिए। क्या पता आपको है जो कि इंग्लिश नो भी किए हो और हिंदी भी नो के, फिर भी है जो कि हिंदी तो इंग्लिश है जो कि टाइपिंग करते रहे, तो सही बात है। आप लोग टाइपिंग है जो कि अपना जारी रखें। जो कन्फ्यूजन था अभी भी छात्रों के मन में बरकरार है, तो मैं सभी छात्रों के साथ कहूँगा कि हिंदी इंग्लिश टाइपिंग है जो कि और फिजिकल करते रहे। मतलब कोई भी कन्फ्यूजन है जो कि आपकी क्लियर नहीं हुई है। बहुत सारे लोग ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि पंचायत सचिव में तो किसी कीमत पर टाइपिंग नहीं होगी। अगर टाइपिंग नहीं होगी तो फिर वांछित योग्यता, जब प्रोबेशन पीरियड में ही लिखना था तो फिर ये वांछित योग्यता वहाँ लिखा क्यों गया विज्ञापन के। तो ये सब सारे कन्फ्यूजन अभी भी पूरी तरह बरकरार है, ना तो कोई क्लियरेंस हुआ ना कुछ भी क्लियर हुआ। और और जिन्होंने भी हिंदी में नो किया वह टाइपिंग पोस्ट से सीधा बाहर हो गए, क्योंकि हिंदी इस बहाली में ज़रूरी है। सचिव ने साफ साफ यही कहा। आज भी क्लियर नहीं हो पाया कि हिंदी नो किया है उसका क्या होगा और इस बहाली पर क्या असर होगा। तो मतलब क्या है कि ये अभी भी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन साफ है कि आप फिजिकल की तैयारी और हिंदी जो टाइपिंग कर रहे हैं वो कंटिन्यू रखें, क्योंकि जब तक आयोग क्लियर नहीं करेगा तब तक है जो कि स्पष्टता बनी रहेगी। और बहुत सारे लोग खुश भी हो जाते हैं कि चलो सारे क्लियर, लेकिन कुछ भी क्लियर इसमें नहीं हुआ। तो आप लोगों की कन्फ्यूजन अभी भी पूरी तरह बरकरार है, और ये दूर कब होगा, जब आयोग है जो कि नोटिस खुद ही निकालेगा, तभी ही है जो कि दूर होगा। और बहुत सारे छात्र अपने अपने ढंग से जो कि कह रहे हैं कि टाइपिंग नहीं होगी, अब तो किसी कीमत पर नहीं होगी, या रैंकिंग है जो कि हर हाल में जारी हो ही जाएगा। तो आप इन सब चक्कर में ना पड़े, आप टाइपिंग और फिजिकल की तैयारी करते रहें। यही है जो कि आपको काम देगा, और कुछ भी काम नहीं देगा। और आयोग जो नोटिफिकेशन देगा तभी है जो कि आपकी क्लियरेंस होगी। स्पीड क्या है, तो अब बहुत सारे लोग ऐसा क्या हो कि विज्ञापन में नहीं लिखा हुआ, तो ये भी सोच रहे होंगे कि स्पीड रहेगी नहीं तो टाइपिंग करने से क्या मतलब, फिर तो मेरे 15 और 10 पर स्पीड में भी सिलेक्शन। तो आप बिल्कुल लापरवाही ना बरतें, अपनी टाइपिंग है जो कि कंटिन्यू रखें, और एक टारगेट मान कर चले कि 25 मुझे हिंदी मारना है शुद्धता के साथ और 30 इंग्लिश में मारना है, तभी है जो कि आप कर सकते हैं। अगर आप इस रेस में सोच लिए कि मुझे तो देना ही नहीं, मैं तो कुछ भी मार दूंगा, तो मेरे तो इस चक्कर में रहेंगे, तो आपकी जो कि कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी। और अचानक परीक्षा में अगर स्पीड, अगर आपको 25 स्पीड हिंदी मारना है तो आपको 40 स्पीड मारनी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप अपनी तैयारी करते रहें, और आपकी कन्फ्यूजन बिल्कुल अभी दूर नहीं हुई है, और ये आयोग ही दूर करेगा। तो इसीलिए आप लोग जो कि तैयारी करते रहें और अफवाहों के चक्कर में ना पड़े। तो इसी के साथ धन्यवाद।